अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में हम आपके बीच लेकर आए हैं पाठ 28 और इसमें हम बात करने वाले हैं कुंडली के 12 भावों में छाया ग्रह राहु का क्या फल होता है। यहां पर किस किस के ये कारक होते हैं इसकी चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। जैसा कि आप सभी जानते हो, राहु और केतु ये दो छाया ग्रह हैं। आप देखोगे कि एक शीश है और एक धड़ का हिस्सा है। तो जो शीश वाला हिस्सा है उसे हम राहु कहते हैं और जो धड़ वाला हिस्सा है उसे हम केतु कहते हैं। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है। जो देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, उस अमृत को जो भगवान विष्णु थे वो मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला रहे थे। तो वहां पर दैत्यों की जो लाइन थी उसमें एक दैत्य बैठा हुआ था, राक्षस बैठा हुआ था। उसको ये समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए उसने अपना जो रूप बदला और देवताओं का रूप रखकर वह देवताओं की जो लाइन थी उसमें जाकर बैठ गया, जो पंक्ति थी उसमें जाकर बैठ गया। वहां जाकर बैठने पर उसको चंद्रमा ने देखा। चंद्रमा ने सूर्य से कहा कि ये दैत्य वहां जाकर बैठा हुआ है। तब तक भगवान विष्णु जो अमृत पान करा रहे थे मोहिनी रूप में, उन्होंने उसको अमृत पिला दिया। तब उनका विरोध कि ये दैत्य है, ये सूर्य देव ने विरोध किया और उसके बाद में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो जो अब अमर तो हो गया, जो सिर वाला हिस्सा है वह राहु कहा जाता है और जो धड़ वाला हिस्सा है वह केतु कहा जाता है। ये पौराणिक एक कथा है, आपने भी सुनी होगी, मैंने आपको सुना दी। कुछ समय के लिए आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश में हम इसको ड्रैगन हेड कहते हैं राहु को, और केतु को कहते हैं ड्रैगन टेल। वैसे ये नॉर्थ पोल भी और नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये माने जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे जिस भी ग्रह के साथ में ये बैठेंगे, जिस ग्रह के घर में ये बैठेंगे, इनके फल में भी उसी ग्रह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, उसी ग्रह के लक्षण इनमें आ जाएंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त भी इनके खुद के, क्योंकि ये छाया है, तो छाया है तो छाया जैसे काली होती है, तो उसी तरीके से इनके भी अपने खुद के कुछ प्रभाव रहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये किस किस के कारक होते हैं। तो ये जो राहु हैं ये 18 वर्ष को, किसी की भी अगर आप विष्णुत्तरी महादशा में देखोगे तो 18 वर्ष की इनकी अवधि मानी जाती है, 18 वर्ष के लिए आते हैं। और राहु एक शक्ति का परिचायक है, परिश्रम के परिचायक भी हैं। पहलवानी कोई करेगा तो उसमें भी राहु देव का ही कहीं ना कहीं भूमिका रहेगी। मोटापा भी, हिम्मत भी, साहस, शौर्य, बल, पराक्रम, ये सब राहु देव हैं जो देते हैं। कर्म कराने की शक्ति भी राहु देव देते हैं, पराक्रम करने की शक्ति भी राहु देव देते हैं। व्यय को देखना है, शत्रुता को देखना है, विलासिता को देखना है, दुख, चिंता, दुर्भाग्य को देखना है। शनि से मिलते जुलते इनके फल भी होते हैं। दुर्भाग्य भी आप देखना है तो राहु देव से देखिए। अन्याय देखना है, संकट देखना है, इन सभी का जिस प्रकार से शनि को हमने देखा उसी तरीके से हम राहु को भी देखें। और यहाँ पर छल कपट को भी देखना है, तब भी राहु देव को आप देखिए। ये उसके भी कारक हैं। रहस्य है राहु, रहस्य है राहु। राहु हमेशा कुछ ना कुछ छल कपट से संबंधित बातें राहु से संबंधित रहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो राहु का प्रभाव अधिक होगा वह छल और कपट से परिपूर्ण रहेगा। एक अच्छा राजनेता होगा, बहुत अच्छी राजनीति कर सकता है, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं छल कपट की स्थिति बनती ही बनती है। यहां हम देखें तो ये जो राहु हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, कुछ मानते हैं मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। तो यहां पर यदि इनको ये माना जाए
तो ये वृषभ राशि और तुला, ये इनकी जो लग्न है, अगर इन लग्नों में विराजमान होते हैं तो ये योग कारक कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये पहले भाव में अगर विराजमान है, अगर ये पहले भाव में है, कुंडली के पहले भाव में है, तो कैसा फल देंगे। अब किसी की लग्न में ही ये अगर विराजमान हो जाए, लग्न क्या है, शरीर है, अब शरीर में किसी के विराजमान हो जाते हैं तो वहां पर ये कैसा फल देंगे। निश्चित है कि इनकी भी जो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि इनकी रहती है। तो यहाँ पर जिस तरह से बृहस्पति की दृष्टियां देखते हैं उसी तरह से हम राहु की भी दृष्टियां देखेंगे। तो यहाँ पर विराजमान ये पंचम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे। लेकिन जो प्रथम में यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है किस ग्रह के साथ बैठे हैं। अगर राहु देव सूर्य के साथ में बैठ जाएं तो ग्रहण दोष बना देंगे, चंद्रमा के साथ बैठ जाए तब भी ग्रहण दोष बना देंगे, ग्रहण हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। और अगर ये बृहस्पति के साथ में बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग बना देंगे, मंगल के साथ विराजमान हो जाए तो अंगारकाय योग बना देंगे। तो इस तरीके से हमको इनको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये विकार देने का काम करेंगे। इनसे संबंधित रोग अगर देखोगे तो इन्फेक्शन ये कराते हैं शरीर में, कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया रिलेटेड कोई भी परेशानी ये देंगे, क्योंकि ये छाया है। पहले भाव में है तो ये व्यक्ति को, पंचम को देखेंगे तो उसको अल्प संततिवान बना देंगे, मस्तिष्क रोग से उस व्यक्ति को पीड़ित कर देंगे, क्योंकि लग्न में बैठे हैं। नीच कर्म में ऐसा व्यक्ति हमेशा नीच कर्म करने के बारे में सोचता रहता है, शरीर उसका कमजोर बना देंगे, दुर्बल शरीर का होगा ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई रोग लगा रहता है। और यहाँ पर ये लग्न में जो राहु उपस्थित हैं, इसके कारण ऐसा जातक जो होगा वह, उसके शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकते, ये पराक्रम भी देंगे उसको, शत्रु टिक नहीं सकते, लेकिन उसका स्वभाव उसको कैसा बना देंगे, क्योंकि राक्षस ग्रह तो हैं, स्वार्थी तो बनाएंगे ही, तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, स्वार्थी प्रकृति का ऐसा व्यक्ति हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को किसी की भी अधीनता स्वीकार्य नहीं होती, हमेशा ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रहकर कार्य करने में रुचि रखता है। तो ये राहु यदि प्रथम भाव में है तब इनका इस प्रकार का फल देते हैं, व्यक्ति को इस प्रकार का बनाते हैं। यदि दूसरे भाव में राहु बैठते हैं तो आप देखिए छठे घर में इनकी दृष्टि गई, दसम में इनकी दृष्टि गई, और इनकी जो नवम दृष्टि गई वो एकादश भाव में गई। अब खुद बैठ गई कहाँ पर, धन के भाव में, कुटुंब के भाव में, वाणी के भाव में, विद्या के भाव में, खुद यहाँ विराजमान हो गए। तो जब भी ये दूसरे भाव में होंगे तो उस जातक को अल्प संततिवान तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति हमेशा घूमना, उसको दूर देशों में जाना, क्योंकि ये क्या है, दूर ले जाने का कार्य करते हैं, समुद्र के आसपास घुमाने का कार्य करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति परदेश गमन उसको प्रिय होता है, हमेशा दूर दूर जाना उसको पसंद है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ये संग्रहशील उसको बनाते हैं, इकट्ठा करना, कुछ ना कुछ संग्रहित करना की उसकी आदत होती है, कलेक्ट करने की आदत होती है, कलेक्शन करना उसे बहुत पसंद होता है। लेकिन यहाँ पर षष्ठ में देखते हैं तो शत्रु पर विजय कर देते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन कुटुंब भाव में बैठे हैं तो ये कुटुंब का यहाँ बैठकर नाश भी करेंगे, उस व्यक्ति को झूठा बना देंगे, उसकी जो वाणी है उस वाणी को कटु कर देंगे। लेकिन स्वभाव ऐसे व्यक्ति का निर्भय स्वभाव होगा, भय नहीं होगा उसको, धन संचय भी करेगा, को किसी भी तरीके से करे लेकिन धन संचय करेगा। और ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी घातक हथियार के द्वारा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर यदि और शुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़े तो यहाँ पर ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर इन व्यक्तियों को, जिनके भी दूसरे भाव में राहु है, उनको विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, यदि किसी के जन्म कुंडली में तीसरे भाव में राहु देव अगर विराजमान है तो क्या स्थिति होगी। अब आप ये समझ चुके हैं, पंचम से सप्तम भाव को देखेंगे तीसरे में रहने के बाद, और सातवीं दृष्टि जाएगी नवम भाव पर इनकी, और नौवीं दृष्टि जाएगी एकादश भाव पर। ठीक है, तो यहां पर बैठकर ये क्या करते हैं, जब भी यहां बैठेंगे तो क्या करेंगे। यहां पर जब भी तीसरे भाव में है तो ये पराक्रम का भाव है और खुद पराक्रमी है, तो ऐसा जातक कैसा हो जाएगा, उसका शरीर कैसा देंगे, स्वस्थ शरीर देंगे। लेकिन ये छोटे भाई बहनों का भाव भी है, तो ऐसे व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन है उससे जलते हैं, उससे ईर्ष्या भी करते हैं,
और कहीं ना कहीं धोखेबाज होते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को बलशाली भी बनाएंगे यहाँ पर राहु देव। उसको एक, अगर उसने सोच लिया, किसी काम को करने की सोच ली कि मुझे करना है तो करना है, वह दृढ़ निश्चय हो जाएगा। विवेकशील बनाते हैं उसको, ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि येन केन प्रकारेण वह अपना कार्य कर सकता है। विद्वान बनाएंगे और यहां से उसको एक सफल व्यापारी बनाने का भी कार्य राहुदेव ही करते हैं। यहां बैठे जो राहुदेव हैं, क्योंकि तीसरा भाव है, प्रवास को ले जाएगा, तो राहुदेव को प्रवास पहले ही पसंद है, वो इसको प्रवास पे ले जाएंगे, दूर दूर की यात्राएं कराएंगे, समुद्र यात्रा भी करा देते हैं, सुखी बना देते हैं और दुखों का विनाश करने वाले होते हैं। यहाँ के राहु, तीसरे भाव के राहु अच्छे, यहाँ पर आप राहु को अच्छा मानोगे जिनके भी तीसरे भाव में राहु हैं, और राहु अच्छे फल देने वाले हैं। वहीं यदि किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव में जो सुख का भाव है, माता का भाव है, वहां पर राहु देव विराजमान हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी? यदि चतुर्थ भाव में राहु देव उपस्थित हैं तो इससे वह जातक को पेट का रोगी बनाएंगे, कम बोलने वाला होगा और उसको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, हमेशा उसको असंतोष ही रहेगा। लेकिन स्वभाव यहां से कैसा कर देंगे उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का स्वभाव क्रूर कर देंगे। कैसा स्वभाव कर देंगे? क्रूर स्वभाव का ऐसा व्यक्ति हो जाएगा। तो यहां बैठकर राहु देव उस व्यक्ति को क्रूरता दे देते हैं। लेकिन यदि चतुर्थ भाव में मेष राशि है, कर्क राशि है, मिथुन राशि है या कन्या राशि है, तो यहां पर बैठे हुए राहु उस व्यक्ति को निश्चित ही श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। फिर से बता देता हूं, यदि चतुर्थ भाव में मेष राशि 1 नंबर की, कर्क राशि 4 नंबर की, या मिथुन राशि 3 नंबर की, या कन्या राशि 6 नंबर की है और वहां पर राहु देव विराजमान है, तो यहां पर वह उसको क्या कर देते हैं, हमेशा इस भाव को एक श्रेष्ठ फल देने वाले हो जाते हैं। वहीं यदि किसी की जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु देव विराजमान है, तो पंचम भाव में जब राहु देव विराजमान होते हैं तो उस जातक की जो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि का भाव भी है, उस बुद्धि को मतिमंद कर देते हैं, बुद्धि हर लेते हैं उस व्यक्ति की, कमजोर बुद्धि का होगा, हमेशा धूर्त प्रवृत्ति उसकी रहेगी। कितना ही पैसा हो जाए उस पर, जो कुल का भी कितना ही धन है, उस धन को भी हमेशा लुटाता रहेगा, जुए सट्टों में लगाता रहेगा, कुल के धन का नाश करने वाला होता है ऐसे व्यक्ति। लेकिन भाग्यवान भी राहु देव उसको बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति कार्यकर्ता और शास्त्रों का प्रिय होता है, अच्छा कार्यकर्ता होता है, किसी भी काम में लगा तो उस काम को मन से करेगा, हठी होता है कार्य करने में। और यहाँ पंचम में शास्त्रों से हम देखते हैं, विद्या को देखते हैं, तो यहां से उस व्यक्ति को शास्त्रों का प्रिय बना देंगे। लेकिन पुत्र रत्न की, क्योंकि ये पुत्र रत्न की प्राप्ति तो कराएंगे, लेकिन पुत्रों की संख्या कम कर देंगे। यहां पर एक बात विशेष ध्यान रखने वाली होती है कि जब पंचम में राहु होते हैं तो जिस भी जातक के पंचम में राहु है तो उसकी पत्नी को सदा रोगग्रस्त रखते हैं, कुछ ना कुछ रोग लगा रहेगा, छोटा बड़ा कुछ भी, कभी इन्फेक्शन हो गया, कभी कुछ और हो गया, वो देखना पड़ेगा राहु किसके साथ में है, उसका संक्रमण हो जाएगा। सदा वह व्यक्ति पत्नी को लेकर चिंतित रहता है, उसके रोग को लेकर चिंतित रहता है। अब बात करते हैं, यदि राहु छठे घर में विराजमान हो, षष्ठ भाव में अगर विराजमान है तो क्या स्थिति होगी? जब भी छठे घर में विराजमान होंगे तो जातक से बड़े बड़े कार्य करवाने वाले होते हैं, उसको पराक्रम देते हैं यहां पर बैठकर, और उसके सामने उसके शत्रु निर्बल होते हैं, वह शत्रुओं का बल छीन कर देते हैं। कोई भी सामने खड़ा नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति का, कोई दुश्मनी अगर करेगा तो अपना ही खोएगा। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके भी षष्ठ भाव में राहु है उससे दुश्मनी शत्रुता करेगा तो वह अपना खोएगा, क्योंकि यहां पर बैठे राहु अब उसके सामने कुछ ना कुछ उसका अहित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां बैठे राहु अहित करेंगे। वहीं ये राहु उस व्यक्ति को बलवान भी बनाते हैं, धैर्यवान होता है, वीर्यवान होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत पराक्रमी होता है, लेकिन उसको हमेशा कमर में कुछ ना कुछ दर्द होगी या कोई डिस्क स्लिप होने की कोई परेशानी हो गई, इस तरह की उसको समस्याएं देते हैं। कमर में दर्द उसका किसी भी कारण से हो बना रहता है।
चलिए अब बात करते हैं, यदि सप्तम में किसी व्यक्ति के राहु देव विराजमान हो तो क्या स्थिति हो जाती है। सप्तम में बैठे हुए राहु, यदि किसी जातक की कुंडली में सप्तम में राहु हो तो उस व्यक्ति का जो पूरा मन है हमेशा उसमें अग्नि की तरह वह उज्जवल रहता है, प्रज्वलित होता रहता है अग्नि की तरह। उसको हमेशा कहीं ना कहीं क्रोध आता रहता है। वो चाहे जितना भी अच्छा कार्य क्यों ना कर ले, लोग उसकी निंदा ही करते हैं। लोगों के मन में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव हमेशा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होगा, भ्रमणशील रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके शरीर में दर्द बना रहेगा, बात रोगी होगा। ऐसा व्यक्ति नसों में दर्द रहेगा। ऐसा व्यक्ति दुष्कर्म करने वाला भी होता है, लेकिन चतुर होता है और लोभी होता है। ऐसे व्यक्ति के जो आचार व्यवहार होते हैं बहुत बुरे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि यहाँ राहु है तो संबंध खराब कराने का काम करते हैं, तो कई बार तलाक भी हो जाते हैं, फिर विवाह होता है, फिर तलाक हो जाते हैं। तो ऐसे 2-3 विवाह भी करा देते हैं यहाँ पर बैठे हुए राहु। देखना पड़ेगा कितने शुभ ग्रहों की अगर इनके ऊपर दृष्टि है तो ये फिर वो जो कराना चाहते हैं वो करा नहीं पाते। चलिए अब आगे बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में राहु देव विराजमान है तो यहां पर बैठे हुए राहु उस व्यक्ति को पेट का रोगी बनाएंगे। कोई ना कोई पेट के रोग से पीड़ित रहेगा, किसी गुप्त रोग से पीड़ित रहेगा, लेकिन शरीर उसका हष्टपुष्ट होगा, मोटा ताजी व्यक्ति होगा, परिश्रम करने में पीछे नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर बैठे राहु उस व्यक्ति को वो व्यर्थ की झूठी झूठी बातें, बहुत झूठ बहुत बोलता है और कुछ ना कुछ गप्पे जिनको बोलते हैं डी की हाँकना, इस तरह की उसकी प्रवृत्ति रहती है। या कामी और विलासी भी राहु देव बैठकर उस व्यक्ति को बनाते हैं, लेकिन ये बैठे हुए हैं तो उसको दूर ले जाएंगे घर परिवार से। तो ऐसा व्यक्ति घर परिवार के लोगों से अलग थलग रहना पसंद करता है। हमेशा परिवार के विचार कुछ और होंगे, उस व्यक्ति के विचार कुछ और होंगे, तो हमेशा विपरीत विचारों का होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर ये राहु देव उसको वैराग्यता भी देते हैं और उसको एक बुद्धिजीवी बना देते हैं। ज्ञान खूब होता है उसको, रहस्य से पर्दा उठाना, रहस्यों को में झांक कर देखना, गुप्त विद्याओं का धनी बनाना, ये सब राहु देव करते हैं। ऐसे व्यक्ति को विद्वान लोग और बुद्धिजीवी बहुत पसंद करते हैं, ये भी है। चलिए बात करते हैं, यदि नवम भाव में राहु देव विराजमान है तो जिस भी कुंडली में नवम भाव में राहु देव विराजमान होते हैं तो वहां पर ये नवम भाव में बैठ के, जो कि किसका भाव है, भाग्य का भाव है, तो यहां बैठकर उस व्यक्ति को एक तो बात का रोगी बना देंगे, लेकिन उसको प्रवास देंगे, क्योंकि यहां बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे तो प्रवासी भी बनाएंगे। प्रवास का अर्थ समझते हो, परदेश में पहुंचा देंगे, दूर दूर जाएगा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में रहने वालों को प्रवासी कहते हैं। परिश्रमी भी बनाएंगे, क्योंकि ये तीसरे भावपन की दृष्टि है, परिश्रमी बनाएंगे। लेकिन इसी व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बुद्धि हमेशा दुष्ट प्रवृत्ति की रहेगी। लेकिन यहां बैठकर मेहनत खूब करता है, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता उस व्यक्ति का, तो भाग्यहीनता भी यहां पर देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने सद्गुणों से सबको प्रसन्न करता है, लेकिन उसका स्वभाव दयालु होता है। यहां बैठे राहु उसको तीर्थ यात्राएं खूब कराते हैं, तो मिला जुला फल देते हैं यहां पर। वहीं देखिए, यदि ये दसम भाव में विराजमान हो जाएं तो क्या स्थिति होगी। तो दसम भाव जो कि किसका भाव हो गया, दसम भाव उस व्यक्ति के कर्म का भाव है। तो यहां पर बैठकर एक तो ये सुख के भाव को भी देख रहे हैं, तो सुख के भाव को देख रहे हैं राहु देव। यहां पर अगर ये हैं तो उस जातक को नीच कर्मी बनाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ काम भी करेगा तो ऐसे काम करेगा जो धर्म विरुद्ध होते हैं। ऐसा व्यक्ति सुंदर स्त्रियों का प्रेमी होता है, बहुत ज्यादा बाचाल होता है, कोई भी कार्य करेगा, ऐसा कह सकते हैं हम उसको, एक ऐसा कार्यकर्ता होगा जो अनियमित होगा, कुछ भी नियम से नहीं करेगा, सब नियम भंग करने वाला होगा। लेकिन कंजूस प्रवृत्ति का होगा, जिसको कह सकते हो आप मितव्ययी होगा, कम खर्च करने वाला होगा।
अपने बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, ऐसा व्यक्ति बच्चों से बहुत ज्यादा कलेश करता है, हमेशा झगड़ा करता रहता है। उसको कोई ना कोई व्यसन, व्यसन समझते हो, जैसे कि कोई गलत आदत है, उसको शराब पीने का शौक है, या उसको सिगरेट पीने का शौक है, गुटखा तंबाकू खाने का शौक है, तो गलत लोगों की संगति में बैठने का शौक है, तो ऐसे उसको व्यसनी बनाते हैं, तो उसकी रुचि होती है व्यसन में। और ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं वह भी स्वार्थी होते हैं, उसको धोखा देने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से वह फिजूल खर्ची भी कराते हैं, ऐसे बिजनेस या ऐसे उसको काम धंधे बताएंगे जो कहीं ना कहीं जिनमें कोई भी जो कानून अवैध रूप से चलने वाले होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अवैध काम धंधे भी करते हैं। वहीं यदि राहु एकादश भाव में विराजमान है तो वह जातक को, क्योंकि एकादश में है तो छोटे और धूर्त किस्म के लोगों का साथ दे देते हैं। उसके जो संगी होंगे धूर्त किस्म के होंगे, छोटे लोग होंगे, नीच काम करने वाले होंगे, ऐसे होंगे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होंगे जो उसे बेफिजूल में घुमाने का कार्य भी करेंगे। और बुद्धि उनकी कम होगी, कभी भी कोई लाभ कमाने की बात करेंगे ही नहीं, उससे लाभों से हीन करने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है, कोई भी अनिष्ट होता है उस अनिष्ट को भांप लेता है पहले से ही, और उस अनिष्ट को समाप्त करने की शक्ति भी उस व्यक्ति में होती है। ऐसा व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करने वाला होता है, अपना जो कार्य करेगा वो खुद करने वाला होगा। पुत्र सुख की ये प्राप्ति भी कराते हैं पंचम को देखकर, संख्या कम कर देंगे लेकिन पुत्र सुख जरूर दिलवाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यदि राहु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में द्वादश भाव में है, प्रथम नहीं, यहाँ पर प्रथम लिखा है लेकिन यह है द्वादश भाव, 12वें भाव में, 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में जब भी राहु देव स्थित होंगे, क्योंकि ये व्यय का भाव है, तो यहाँ पर ये उस व्यक्ति को विवेकहीन बना देते हैं, चिंताग्रस्त रहता है ऐसा व्यक्ति, कामी प्रवृत्ति का होता है, मंद बुद्धि होता है, लेकिन परिश्रमी होता है, लेकिन यहाँ से खर्चे ज्यादा करा देंगे, उसको फिजूल खर्ची करने वाला बना देते हैं। कार्य खूब करता है लेकिन कार्य में सफलता नहीं मिलती और असफलता उसको अधिक हाथ लगती है। अपने घर वालों से उसको हमेशा कुछ ना कुछ कलेश रहता ही रहता है, हीन भावना उसके अंदर बहुत होती है। तो यहाँ पर यदि किसी के भी राहु अशुभ प्रभाव दिखा रहे हैं, राहु की महादशा है और वहां पर अशुभ प्रभाव दिखा रहे हैं, उस स्थिति में राहु से संबंधित दान, राहु से संबंधित बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, मछलियों को दाना डालना चाहिए, जो बहते जल में मछलियां होती हैं उन मछलियों को जौ के आटे की गोलियां बनाकर देना चाहिए। श्वेत चंदन का ऐसे व्यक्तियों को उपयोग करना चाहिए, चंदन का इत्र लगाना चाहिए। साथ ही साथ माँ दुर्गा की आराधना भी राहु के जो फल हैं उनको कम करती है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी ज्योतिषीय ज्ञान हो सके। चलिए फिर मिलते हैं, नेक्स्ट केतु के बारे में विचार करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।